नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार सर, हम दतुरिया में मौजूद है। यहाँ कथा का आयोजन हो रहा है, सप्तदिवस कथा का। आज यहाँ पर हमारे सर, आपका शुभ नाम? मैं योगेंद्र भारद्वाज, सहायक निदेशक सूचना जनसंपर्क। तो सर, कथा में किसी का आनंद आया जी का मामला में? कथा में आनंद की पूरी बरसात हुई है। जैसा कि भी महाराज जी ने कहा कि नंद के घर आनंद भयो, तो आज कृष्ण जन्मोत्सव का ये जो पावन समय था उसके गवाह हम भी बने और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। पूरा पंडाल जो है यहाँ हज़ारों लोगों की उपस्थिति से भरा हुआ था और महाराज जी के जो प्रवचन सुने वो वास्तव में और आज की जीवन शैली के हिसाब से भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा जो वास्तविक यथार्थ पर है। केवल कथा ही नहीं, कथा के साथ साथ जो आजकल सामान्य समस्याएं, सामाजिक जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनका हल भी उन्होंने बहुत ही सुगमता से दिया। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पधारें और इसका आनंद। कहते हैं कथा से हर मार्ग मिल जाता है, तो आज हमें भी हमारे पीआरओ साहब मिले और इनका हमारा सौभाग्य रहा जो आज हमें बैठ लेने का मौका मिला। और इसी के साथ हमारे भगवान जी वकील साहब मौजूद है। राम राम साहब। राम राम। तो आप तो रोजीना कथा सुन पा रहे हैं, ठीक लग रही है और कथा की पूर्व की तैयारी में लगे हैं। जो ध्वनि प्रदूषण युक्त जो आज खेतों की हरियाली के बीच जो कथा हो रही है, वो कथा का आनंद जो आ रहा है वो प्रभु जी नागर की कथा का सौभाग्य हमारे हाड़ोती वासियों को मिला है। तो मेरा सभी से यही कहना है कि ऐसा अवसर नहीं खोएं और कथा में आए, कथा का आनंद लें। धन्यवाद सर। राम राम साहब, आपको शुभ नाम? राम राम। मेरा नाम पूर्णमंद नागर है, पूर्व डायरेक्टर मंडी अंता। आज हम यहाँ कथा सुनने आए पहली बार। मैं तो पहली बार आया हूँ। श्री नागर जी के श्री मुख से जो कथा श्रवण यहाँ हो रहा है, इसमें सबसे मुख्य और जो आवश्यक बिंदु निकल के आया है ये समस्त मानव जीवन को कैसे जीवन बोली घर और मोबाइल से आज बच्चे वास्तव में बिगड़ रहे हैं। हम इसका समर्थन करते हैं। मोबाइल सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में जरूरी चीज़ सीखने के लिए है, घर के लोगों से बात करने के लिए है। कुल मिला के मोबाइल को कल उपयोग के लिए है मोबाइल। यमदूत बताया है। हाँ, यमदूत बताया, बिल्कुल सही बताया नागर जी ने। बिल्कुल आज उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और समस्त समाज ये मोबाइल से बिगड़ रहा है। मोबाइल को सिर्फ और सिर्फ अपने यूज सही काम के लिए लेना चाहिए, मिस काम में इसका यूज नहीं करना चाहिए। इस चीज का सब लोग ध्यान रखें। और कथा किसी लाग रही है? कथा में बहुत आनंद आ रहा है बहुत आनंद आ रहा है। कशोधन जो आज कथा को बहुत आनंद आ रहा है। धन्य वो ऐसे पटेल जी जिन्होंने हरिचंद जी बहुत साधुवाद देते हैं। दतुरिया गाँव मैसूर है, हम हमारी निगाह में बहुत ही बड़ा काम किया है। इतना बड़ा आयोजन किया, सब सुनने वाले सागर से पार हो जाएंगे। हमारे सम्मानित बाया जी साहब, भाभी जी साहब रोजाना कथा सुनने रहे, क्योंकि बहुत धार्मिक है, वो भी रोजाना आ रहे हैं और कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम सभी को वो प्रेरणा दे रहे हैं, नागर जी भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी यहाँ आ रहे हैं। कथा मैसेज आ रहे हैं। कथा से क्या है, कथा करने से ही आने वाले जो पीढ़ी है वो भी सनातन के प्रति जागृत होगी, ताकि वो आने वाले समय में सनातन के प्रति चले, इधर उधर नहीं बेके। नहीं तो आज का समय तो ऐसा आ गया, जैसे मान लो मोबाइल ही बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मोबाइल ये एक वरदान भी था और एक अभिशाप भी है। अगर इसका सही उपयोग करेंगे तो ये वरदान है, इसका गलत उपयोग करेंगे तो ये अभिशाप है। इस तरह की कई बातें गुरुजी ने बताई थी और बहुत अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन आदमी यहाँ आने के बाद, यहाँ से जाने के बाद सब कुछ भूल जाता है। और ऐसी स्थिति रही तो फिर उत्थान भी, मानव उत्थान भी बड़ी मुश्किल से ही होगा। बाकी ऐसी बात नहीं है, आने वाले में 100 में से 50, 60, 70 आदमी तो इस शिक्षा को ग्रहण करके ही जाएंगे। और धन्यवाद देते हैं हमारी संजय नागर साहब को, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, ताकि आने वाले समय, और जब पिछले साल भी इन्होंने आयोजन किया था। ठीक है सर, मैं हमारे पीआरओ साहब की भी Oh,
जय